नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे वो विषय होगा दिल्ली सल्तनत। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं गौरी के बारे में कि गौरी 1194 ईस्वी में चंपावत का युद्ध जीत जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, सिर्फ दो लाइन है जो आपको याद करनी है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में ये गौरी जयचंद को पराजित करेगा। और जयचंद कहाँ का राजा होगा? कन्नौज का। कन्नौज कहां पर? यूपी में। कि 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया जाएगा। किसके द्वारा? इस गौरी के द्वारा। कहते हैं कि जीत तो चंदावर ये रहा था आपका जयचंद कि चंदावर के युद्ध में विजय जयचंद ही हो रहा था। विजय जो हो रही थी वो जयचंद की हो रही थी। लेकिन अचानक इस जयचंद की आंख में तीर लग जाता है और इसकी जो सेना है, जयचंद की सेना है, घबरा जाती है और मैदान छोड़कर भागने लगती है और युद्ध में पराजय हो जाती है किसकी? जयचंद की। इसके बाद लगभग 1206 ईस्वी तक गौरी इस हिंदुस्तान में रहा। और जब हिंदुस्तान से गजनी जा रहा था, जब गौरी हिंदुस्तान छोड़कर 1206 ईस्वी में गजनी जा रहा था तो दमियत पाकिस्तान के पास एक जाति निवास करती थी, खोखरा जाति के मुसलमान। एक जाति के मुसलमान थे। कौन सी जाति के? खोखरा जाति के मुसलमान थे। कहते हैं कि इस खोखरा जाति के मुसलमानों ने इस खोखरा जाति के मुसलमानों ने नमाज पढ़ रहा था गौरी, नमाज पढ़ते हुए इस गौरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1206 ईस्वी में जब गौरी गजनी लौट रहा था तब इस दमियत पाकिस्तान के खोखरा जाति के मुसलमानों ने नमाज पढ़ रहे गौरी के ऊपर अचानक हमला कर दिया, जिसमें गौरी पराजय होता है, अर्थात गौरी की पराजय होती है और गौरी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया। गौरी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में किस प्रकार से? कि इस गौरी के 3 गुलाम थे। इस गौरी के पास कितने गुलाम थे? 3 गुलाम थे इस गौरी के पास, जिसमें सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण था ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला व सबसे जो महत्वपूर्ण था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था नसीरुद्दीन कुबाचा और तीसरा था तजाउद्दीन याल्दोज। ये 3 गुलाम थे गौरी के और ये तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे विश्वास पात्र जो था वो आपका कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए गौरी ने ऐबक को क्षेत्र कौन सा दिया? दिल्ली का। इस नसरुद्दीन कुबाचा को क्षेत्र कौन सा देता है? सिंध, जो कि वर्तमान कहां पर आता है? पाकिस्तान में आता है। और इस तजाउद्दीन याल्दोज को क्षेत्र कौन सा देता है? गजनी का। इस प्रकार इस गौरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो गौरी के 3 गुलाम ऐबक, कुबाचा और याल्दोज। ऐबक को दिल्ली, कुबाचा को सिंध और याल्दोज को कौन सा क्षेत्र दिया? गजनी का क्षेत्र दिया। अब 1206 ईस्वी में इस गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली में राज्य कर रहा, अर्थात दिल्ली की सत्ता संभाले हुआ ये ऐबक इस दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना करेगा। वो वंश कौन सा होगा? गुलाम वंश। और इसी गुलाम वंश से शुरू हो जाएगा कौन सा काल? सल्तनत काल। कहते हैं कि ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 ईस्वी में।
ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और इसी गुलाम वंश की स्थापना के साथ एक नए काल का उद्भव हुआ था, और वो काल कौन सा था? सल्तनत काल। वैसे जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड है, अर्थात जो सल्तनत काल का समय आता है, वो 1206 से लेकर और 1526 तक का आता है। जो दिल्ली सल्तनत का काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक का आता है। कहते हैं कि इस दरमियान, इस 1206 से लेकर 1526 के मध्य में इस दिल्ली पर 5 वंश स्थापित होते हैं। इस 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य में इस दिल्ली पर 5 वंशों ने राज्य स्थापित किया था। वो 5 वंश कौन कौन से थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए इनके बारे में। पहला जो था वो गुलाम वंश था, दूसरा जो था वो खिलजी वंश था, तीसरा जो था वो आपका तुगलक वंश था, चौथा जो था वो आपका सैयद वंश था, और 5वां जो था वो आपका लोधी वंश था। तो ये 5 वंश थे जिन्होंने इस दिल्ली पर राज्य किया था 1206 से लेकर कब तक? 1526 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और 5वां कौन सा? लोधी वंश। अपन जो बात करेंगे वो सबसे पहले इस गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे कि गुलाम वंश कैसे, किसने व किस प्रकार से स्थापित किया था। इसलिए दोस्तों अब इस सल्तनत काल को अच्छी तरह से समझना, आराम से पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं गुलाम वंश की। दोस्तों इस गुलाम वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मामलुक वंश। कौन सा वंश? मामलुक वंश। नीचे लिख देता हूं, मामलुक वंश। इस गुलाम वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कौन सा व्यक्ति था या किस इतिहासकार ने इस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा था? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस इतिहासकार के द्वारा इस गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा गया, तो आपका जवाब होगा प्रोफेसर हबीबुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर हबीबुल्लाह के द्वारा इस गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। एक बात आती है कि इस ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना ही क्यों करी, और कोई भी तो नाम रख सकता था वंश का। इसका सबसे बड़ा कारण था कि ये जो आपका ऐबक था ये एक गुलाम था। ऐबक एक गुलाम था, अपने आप को गुलाम मानता था। इसने कभी भी राजा नहीं माना अपने आप को, और इसीलिए इसने वंश भी कौन सा स्थापित किया था? गुलाम वंश स्थापित किया था। वैसे क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो ऐबक था वो किसका गुलाम था? ऐबक गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक गौरी का गुलाम था। बात करते हैं अब ऐबक के बारे में। आपको पता लग गया भाई कि गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, और मामलुक वंश किस इतिहासकार ने कहा था? प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कहा था। ऐबक ने गुलाम वंश स्थापित किया, और जो गुलाम डायनेस्टी स्थापित की गई थी वो 1206 ईस्वी में स्थापित की गई। और इस गुलाम वंश का जो दिल्ली पर अधिकार रहा था वो कब तक रहा था? 1290 ईस्वी तक। कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इस गुलाम वंश ने दिल्ली पर राज्य किया, और इस गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों मैं ऐबक लिख रहा हूं, इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। इस ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे हर किसी के नाम का मतलब होता है ना, वैसे
वैसे ही एबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कहा जाता है कि एक स्थान था निशापुर। एबक के बारे में छोटी सी बात बताता हूँ, कहानी बताता हूँ एबक के बारे में। एबक के बारे में एक छोटी सी कहानी है कि निशापुर अफगानिस्तान, निशापुर नामक एक स्थान है जो कि कहां पर आता है, अफगानिस्तान में। तो निशापुर अफगानिस्तान में गुलामों का बाजार लगता था, जहां गुलाम खरीदे व बेचे जाते थे। इस निशापुर अफगानिस्तान में गुलामों का बाजार लगता था, जहां गुलाम खरीदे व बेचे जाते थे। इस बाजार के जो मुखिया थे, इस बाजार के जो कर्ता धर्ता थे, यानी जो इन गुलामों को देखा करते थे, इनको खरीदा करते थे, इनको बेचा करते थे, यानी इस बाजार के जो मुखिया थे उनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। अब एक बात आती है इसमें, इस बाजार की या तो मुखिया कह दो या काजी कह दो। काजी होता है ना जो विवाह करवाता है, अब वो कहते हैं अपन कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही काजी। तो इस बाजार के जो काजी थे उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। यानी ये जो बाजार लगता था निशापुर अफगानिस्तान में, गुलामों का बाजार, इस बाजार के जो काजी थे उस काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। कहते हैं कि फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इस एबक को खरीद लिया। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इस एबक को खरीद लिया और एबक को खरीदने के बाद इसे कुरान का पाठ पढ़ाया। कुरान जो कि मुसलमान धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कि मुसलमान धर्म में जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो कुरान को माना जाता है। और जब इस अजीज कुकी ने इस एबक को खरीद लिया तब एबक को कुरान का पाठ पढ़ाया, इसलिए एबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। एबक को कुरान बिल्कुल याद थी, बिगड़ देखे कुरान बोल दिया करता था एबक। एबक को पूरी कुरान याद थी और एबक बिना देखे पूरी कुरान बोल दिया करता था। तो कहते हैं कि एबक को कुरान का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए एबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा और इस अब्दुल अजीज कुकी से इस एबक को खरीद लिया जाता है। किसके द्वारा? गोरी के द्वारा। गोरी ने खरीद लिया अब एबक को। पहले तो इस अजीज कुकी ने खरीदा इस गुलामों के बाजार से, और जब कुरान खां का पाठ पढ़ा दिया, इसको बिल्कुल ट्रेंड कर दिया, एक अच्छा वक्ता बना दिया कुरान का, तो इस अजीज कुकी ने इस एबक को किसे बेच दिया? गोरी को बेच दिया। और गोरी ने इस एबक को अपना क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। भाई खरीदा है जब गोरी ने एबक को तो गुलाम ही कहलाएगा। तो अब एबक किसका गुलाम हो गया? गोरी का गुलाम हो गया। और गोरी ने इसे एक पद देता है, अर्थात गोरी ने इसे अपने दरबार में एक पद दिया और वो पद किस नाम से जाना जाता है? आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर का मतलब होता है अस्तबल का प्रमुख। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी जहां घोड़े रखे जाते थे वो अस्तबल, उस अस्तबल का जो मुखिया था वो मुखिया इस गोरी ने किसे बनाया? एबक को। खुर, इससे मतलब लगा लेना भाई, खुर घोड़े रखे जाते थे पहले सवारी के लिए, तो खुर का मतलब होगा अस्तबल का प्रमुख। तो एबक को खरीद लिया गोरी ने एबक को खरीद लिया और इस एबक को एक पद दिया अपने दरबार में, और वो पद किस नाम से जाना जाता है? आमिर ए आखुर, यानी अस्तबल का प्रमुख बनाया जाता है। इसके बाद मैं आपको एबक के कुछ उपनाम बता देता हूं कि एबक को किस किस नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि एबक लाखों का दान किया करता था। एबक लाखों का दान दिया करता था, इसलिए एबक को लाख बख्श भी कहते हैं। एबक लाखों का दान किया करता था, इसलिए एबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इस एबक को हातिम सेकंड के नाम से,
इस ऐबक को हातिम सेकंड के नाम से तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और सिपह सालार के नाम से भी, सिपह सालार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, इसके 3-4 उपनाम हो गए। ऐबक को हातिम सेकंड भी कहते हैं, ऐबक को पील बख्श भी कहते हैं, ऐबक को सिपह सालार भी कहते हैं, जबकि ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐबक लाखों का दान दिया करता था, इसीलिए लाख बख्श कहलाया। ऐबक में हातिम जैसे गुण थे, अपने हातिम पिक्चर देखी होगी, तो ऐबक में हातिम जैसे गुण थे, इसलिए इसको हातिम सेकंड कहा गया। जबकि प्रमुख पदों के कारण इसको अनेक प्रकार के पद दिए गए थे गोदी के द्वारा, इसलिए इसे पील बख्श व सिपह सालार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे की बात करें, कहते हैं कि ऐबक के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था हसन निजामी। ऐबक का दरबारी था हसन निजामी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ताज उल नासिर। ऐबक के दरबार में रहता था एक विद्वान, एक दरबारी कवि, एक इतिहासकार जिसका नाम था आपका हसन निजामी। और इस हसन निजामी ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? ताजुल नासिर। जबकि इस ऐबक के समकालीन जो संत माने गए हैं, इस ऐबक के जो समकालीन संत माने गए हैं, उस संत का नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कि इस ऐबक के दरबार में हसन निजामी रहता था, एक इतिहासकार, जिसने ताजुल नासिर लिखा। जबकि इस ऐबक के समकालीन जो संत थे, उन संत का क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं संत की स्मृति में ये ऐबक दिल्ली में निर्माण करवाता है। किसका? कुतुब मीनार का। यानी कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई गई थी, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था, वो इसी बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। बहुत बड़ा शिष्य था इनका, बख्तियार काकी का। ये ऐबक बख्तियार काकी को बहुत ज्यादा मानता था, और इसी वजह से इन्हीं की याद में, इन्हीं बख्तियार काकी की याद में इस ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। कहते हैं कि इसके अलावा ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त इस ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। और ये जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, वो कहां पर है? दिल्ली में स्थित है, और ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, भारत की प्रथम मस्जिद। क्यों मानी जाती है? भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। अभी दोबारा अच्छी तरह से समझना। ऐबक के समकालीन जो संत थे, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनकी याद में इस ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। इस ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कहां करवाया था? दिल्ली में करवाया था। और कहते हैं कि दिल्ली में ही इस ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, और वो मस्जिद कौन सी थी? कुवैत उल इस्लाम, जो कि भारत की कौन सी मस्जिद मानी जाती है? पहली मस्जिद मानी जाती है। कहते हैं कि इस कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था, वो 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। कि दिल्ली में कुल 27 मंदिर थे। जिस जगह इसका निर्माण हुआ है, इस कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का, उस जगह 27 मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे। और इन हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही इस भारत की पहली मस्जिद का निर्माण किया गया। और वो मस्जिद कौन सी थी? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया था?
ऐबक ने करवाया था। कहते हैं कि ऐबक ने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि ऐबक ने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था और वो था आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो स्थित है वो अजमेर में स्थित है। और कहते हैं कि एक संस्कृत पाठशाला थी, एक संस्कृत पाठशाला थी और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर का चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण इस विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया और इस पाठशाला को तुड़वाकर ही इस अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया जाता है। और अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माता किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माता किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो कहते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां इस मस्जिद पर पंजाब के पीर बाबा शाह का ढाई दिन का उर्स लगता है। पंजाब के पीर बाबा शाह का ढाई दिन का उर्स लगता है, इसलिए इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? अढ़ाई दिन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? अढ़ाई दिन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इस ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। और कहते हैं कि इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रम विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुड़वा दिया था, नष्ट करवा दिया था। ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इस ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी और इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। दोस्तों, इस अढ़ाई दिन के बारे में कहावत है। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े पर एक फारसी भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े पर फारसी भाषा में एक शिलालेख लिखा हुआ है और उस शिलालेख पर बात क्या लिखी हुई है? इस शिलालेख के अनुसार, इस फारसी शिलालेख के अनुसार, जो कि अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखा हुआ है, इस शिलालेख के अनुसार इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माता किसे माना जाता है? अबू बकर को माना जाता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में ऐबक ने बनवाया था इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर। लेकिन जब हम इस मस्जिद के ऊपर लिखे फारसी शिलालेख को पढ़ते हैं तो इस शिलालेख के अनुसार इस मस्जिद का निर्माता किसे माना जाता है? अबू बकर को माना जाता है। इसलिए आप ये दोनों बातें याद रखोगे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट पूछे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया तो ऐबक ने बनवाया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि अढ़ाई दिन के झोपड़े के ऊपर लगे फारसी शिलालेख के अनुसार अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माता किसे माना जाता है, तो तब जवाब इस अबू बकर के ऊपर सही होगा। कहते हैं कि 1210 ईस्वी में ये ऐबक चौगान खेल रहा था घोड़े पर बैठकर। कि 1210 ईस्वी में ये ऐबक चौगान खेल रहा था। चौगान जिसको वर्तमान में आप पोलो कहते हो, पोलो। 1210 ईस्वी में ऐबक चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इस ऐबक की क्या हो जाती है? घोड़े से गिरकर
ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में ऐबक चौगान खेलता है, यानी चौगान खेल रहा था, यानी पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और इस ऐबक की क्या हो जाती है, इस ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब? आपके 1210 ईस्वी में। दोस्तों इस मृत्यु के बारे में भी कहानी है, इस ऐबक की मृत्यु के बारे में भी। मृत्यु के बारे में कहानी क्या है कि क्या ऐबक को जानबूझकर घोड़े से गिराया गया था, या ऐबक किसी घटना की वजह से इस घोड़े से नीचे गिरा था। यानी एक तो एक्सीडेंट होता है और एक जानबूझकर किया जाता है। तो ये एक्सीडेंट था, ये जानबूझकर किया गया था। उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि ऐबक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ के राजा थे करण सिंह। ये सिर्फ एक कहानी है। अब ये कहां तक सच्चाई है इसमें, ये आज तक कभी कोई साबित नहीं कर पाया। कहते हैं कि मेवाड़ का राजा था करण सिंह। ऐबक ने इस मेवाड़ पर आक्रमण किया, इस करण सिंह को बंदी बनाया और इस करण सिंह का जो घोड़ा था जिस पर बैठकर ये चौगान खेल रहा था, इस घोड़े को भी अपने साथ कहां ले आया? दिल्ली ले आया। किस ऐबक ने मेवाड़ के राजा करण सिंह पर आक्रमण किया, इसे करण सिंह को बंदी बनाया और करण सिंह के घोड़े समेत इसे कहां ले आया? दिल्ली ले आया। और दिल्ली के मैदान में लाकर इसे करण सिंह को खड़ा कर दिया, निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के, और कोड़े से प्रहार किए जाने लगे इस करण सिंह के ऊपर। यानी बहुत जबरदस्त तरीके से यातना दी जाती है इस करण सिंह को। ये जो करण सिंह का घोड़ा था, ये इसी के सामने खड़ा हुआ था, करण सिंह के सामने। ऐबक को चौगान खेलने यानी पोलो खेलने का शौक था, तो ऐबक ने इस घोड़े को चुना। इस बार ऐबक जब इस करण सिंह को यातनाएं दी जा रही थी, उसी के सामने, उसी मैदान में ऐबक चौगान खेलना शुरू करता है इसी करण सिंह के घोड़े के ऊपर बैठकर। तो जब इस करण सिंह के घोड़े ने अपने मालिक को इतनी यातनाओं के बीच में देखा, तो ये घोड़ा भी सहम गया। और कहते हैं कि इस घोड़े ने जानबूझकर इस ऐबक को अपने ऊपर से गिरा दिया, और इसीलिए इस ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ये सच्चाई है, वास्तविकता है, ये इतिहासकार ना तो सिद्ध कर पाए हैं, ना किसी भी प्रकार की कोई बातें कह पाए हैं। क्योंकि जब ऐबक मेवाड़ पर आक्रमण करेगा, उस समय मेवाड़ का राजा करण सिंह नहीं होगा। ये तो पहले बात यही क्लियर हो जाती है। तो फिर ये घोड़ा लाया तो लाया कैसे? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको, आप पढ़ोगे अच्छी गाइडों में, अच्छी अच्छी पुस्तकों में, तो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 1210 ईस्वी में ऐबक मर जाएगा। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा इस ऐबक का बेटा, जिसका नाम होगा आराम शाह। ध्यान रखना दोस्तों, ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश राजा नहीं बनेगा। ऐबक की मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा वो आराम शाह बनेगा। और कितने महीने के लिए बनेगा? 8 माह के लिए। कहते हैं कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और ऐबक की मृत्यु के बाद जो शासक बना वो आराम शाह बना। लेकिन जो दिल्ली के आमिर थे, आमिर कौन होते हैं? जो राजा के बाद इस दिल्ली की शासन सत्ता को संभालते थे। यानी दिल्ली की शासन सत्ता में इन आमिरों का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। और इन आमिरों ने क्या किया? आराम शाह को 8 माह बाद ही गद्दी से हटा दिया और किसे बुला लिया? इल्तुतमिश को बुला लिया। इल्तुतमिश गवर्नर था कहां का? बदायूं का। बदायूं यूपी में आता। तो आराम शाह 8 माह तक ही शासक बनता है। और दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो अमीर इस आराम शाह को गद्दी से हटाकर शासक किसे बना देते हैं? इल्तुतमिश को राजा बना देते हैं। और अब जो दिल्ली की गद्दी संभालेगा वो कौन संभालेगा? इल्तुतमिश संभालेगा। इल्तुतमिश। देखो दोस्तों, इल्तुतमिश क्या है, किस प्रकार से? कहते हैं कि इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से लेकर
और 1236 ईस्वी तक इस दिल्ली पर राज्य करेगा। वैसे आपको ये टाइम पीरियड जानने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता, खासकर आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, यानी एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि एग्जामों में कभी नहीं पूछी जाती ऐसी डेटें कि किस राजा का काल कब से कब तक रहा है। तो 1210 से लेकर 1236 तक इस इल्तुतमिश ने इस दिल्ली पर राज्य किया। इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, लेकिन ये गुलाम किसका था? ये ऐबक का गुलाम था। यानी ऐबक गोरी का गुलाम था, लेकिन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ये इल्तुतमिश का गुलाम भी था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था और ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम भी था और ऐबक का क्या था? दामाद भी था। कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था एक इलबारी तुर्क था, इलबारी तुर्क था, इलबारी कबीले का था। होने को तो तुर्की था, लेकिन वो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वैसे ही इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था। और कहते हैं कि इस ऐबक ने इसको जो खरीदा था वो जेकी नामक व्यापारी से खरीदा था। अब इसका ये मत समझ लेना जलालुद्दीन खिलजी नहीं, ये कोई दूसरा था। तो कहते हैं कि इस ऐबक ने इस जेके नामक व्यापारी से इस इल्तुतमिश को खरीदा और इसे अपना क्या बनाया? दामाद बनाया। और कहते हैं कि इसको क्षेत्र कौन सा दिया था ऐबक ने, यानी गवर्नर कहाँ का बनाया था इल्तुतमिश को? बदायूं का गवर्नर बनाया था ऐबक ने। ऐबक ने इल्तुतमिश को गवर्नर कहाँ का बनाया था? गवर्नर बदायूं का गवर्नर बनाया था। और इसको पद कौन सा दिया था? आमिर ए शिकार का पद दिया था ऐबक ने। पद कौन सा दिया था? आमिर ए शिकार का पद दिया। यानी इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम जेके नामक व्यापारी से ऐबक ने खरीदा, इसको गवर्नर बनाया कहाँ का? बदायूं का। और इसके साथ साथ इसको पद कौन सा दिया? आमिर ए शिकार का पद दिया। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में एक बात कही जाती है, ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी। ध्यान रखना कि ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश जो राजधानी बनाएगा वो अपनी कौन सी बनाएगा? दिल्ली बनाएगा। ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश जो अपनी राजधानी बनाएगा वो किससे बनाएगा? ऐबक को बनाएगा। इसलिए आप याद क्या करोगे कि गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है, कि गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो ऐबक को माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? आपके इल्तुतमिश को माना जाता है। वो किसे माना जाता है? आपके इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ये आपका ऐबक जो था वो लाहौर राजधानी बनाएगा, जबकि इल्तुतमिश दिल्ली राजधानी बनाएगा। और इल्तुतमिश इस दिल्ली की गुलाम वंश का और इल्तुतमिश इस दिल्ली के गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आगे जो भी कुछ होगा इल्तुतमिश के बारे में वो सारा आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।